अगर आपने कोई लोन लिया है और उसका लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में बैंक क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, आपके क्या क्या राइट्स है, इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि किस किस लोन पर बैंक के क्या क्या राइट्स होते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि किस किस लोन के आधार पर बैंक क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, आप उसको कैसे फेस कर सकते हैं, बैंक आपके घर पे कौन कौन से नोटिस भेजता है, और आपके घर पुलिस कैसे आ सकती है, आप इस पुलिस को कैसे फेस करेंगे, पूरी जांच पड़ताल इस वीडियो में करेंगे। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोन के मामले में कि लोन कितने तरीके के होते हैं। अनसेक्योर्ड लोन के अंतर्गत आते हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लोन, या फिर कस्टमर ड्यूरेबल लोन। अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन के मामले में। इसमें आता है आपका होम लोन, कार लोन या व्हीकल लोन, या किसान क्रेडिट कार्ड लोन, या फिर गोल्ड लोन। अब दोस्तों आपने लोन के मेजरली तरीके समझ लिए। अब बात करते हैं इनमें से आपने जो भी लोन ले रखा है, अगर आप वो लोन नहीं पे कर पाते हैं तो बैंक आपके साथ कैसे कैसे कार्रवाई करेगा, आपको उसको कैसे फेस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन के मामले में, जिसमें शुरू करेंगे हम पर्सनल लोन से। मान लीजिए आपने कोई पर्सनल लोन लिया है तो बैंक आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसका कारण होता है बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं करता, तो इसके वजह में आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है 16 से लेकर 25% तक। कई मामलों तो बैंक मैंने देखा है कि 25% से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। उनका सीधा सीधा ये सिद्धांत रहता है, जब भी वो अनसिक्योर्ड लोन देते हैं तो उन्हें पता होता है कि अनसिक्योर्ड लोन है, अगर मान लीजिए किसी ने रीपेमेंट नहीं किया तो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो लगभग उनको आइडियल रहता है कि 90% तक जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कवर अप हो जाते हैं। 10% लोन ऐसे होते हैं जो कवर अप नहीं हो पाते, तो इसलिए वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए आपने पर्सनल लोन नहीं दिया, उसकी ईएमआई नहीं दी, तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, आपको कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपने ईएमआई नहीं चार्ज करी, आपके सिविल खराब हो जाएगा, आप अपनी ईएमआई चार्ज करिए। अगर आप ये भी अनसुनी कर देते हैं तब सेक्शन 138 के अंतर्गत आपके पास पहला नोटिस आता है। मतलब जब आप 90 दिन से ऊपर आप बैंक को कोई पेमेंट नहीं देते हैं तब पहला नोटिस आपके घर पर आता है। अगर आप वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद एक दो नोटिस आपके पास और आते हैं, या कॉल के थ्रू ही आपसे सारी कंसल्टेशन की जाती है कि आप अपने लोन का भुगतान कर दीजिए। अगर आप अपने लोन का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक सीधा सीधा ये समझता है आप पेमेंट करिए, जितना कर सकते हो उतना पेमेंट करिए, अदरवाइज बैंक आपसे सेटलमेंट की बात करता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जो लोन है उसको सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन इस बीच याद रखिए दोस्तों, कोई भी लोन माफ नहीं होता है। सारे के सारे लोन सेटलमेंट हो सकते हैं लेकिन माफ कुछ नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप अपना लोन का सेटलमेंट कराते हैं तो आपका लोन सेटलमेंट होने के बाद आपकी सिविल बिल्कुल जीरो हो जाएगी। भविष्य में फाइनेंशियल जो आपकी गुडविल होगी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कोई भी बैंक आपको कभी लोन नहीं देगा। इस एवज में आपसे जो भी वसूल हो सकता है वो वसूल करके बैंक आपके लोन को सेटलमेंट कर देगा। यही प्रोसेस करता है बैंक क्रेडिट कार्ड के मामले में, और यही प्रोसेस करता है बैंक कस्टमर ड्यूरेबल लोन के मामले में। मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि आपने कभी कोई अपने लिए मोबाइल खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, फ्रिज खरीदा, कुछ भी ईएमआई पर खरीद लिया, उसके बाद आप उसकी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं तो बैंक आपके घर पर आपसे मोबाइल छीन के नहीं ले जाएगा, ना आपकी वॉशिंग मशीन छीन के ले जाएगा। वो आपका जो लोन है इस पूरे प्रोसेस के बाद पूरा लोन सेटलमेंट कर देगा। सेटलमेंट के मामले में जो भी आपसे रिकवरी हो सकती है उतनी कर लेगा। उसके बाद आपका जो सिविल है जीरो हो जाएगा लोन सेटलमेंट के बाद। तो दोस्तों मेरा आपसे ये सलाह है, जब भी आप कोई लोन लें या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदें तो आप उसकी ईएमआई टाइम से दें, पूरा लोन भुगतान करें, क्योंकि अगर आपकी एक बार सिविल डाउन हुई, सिविल जीरो हुई, तो भविष्य में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, ना ही आपकी कोई फाइनेंशियल गुडविल बचेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योर लोन के मामले में, तो उसमें शुरू करते हैं होम लोन को लेकर। जब भी आप होम लोन लेते हैं तो उसके एवज में आपके जो घर के कागजात हैं वो बैंक गिरवी रख लेता है। उसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन। मतलब आपकी जो एक प्रॉपर्टी है उसकी जो अथॉरिटी है वो बैंक ने अपने पास रख ली है। उसके पश्चात अगर आप इस कंडीशन में लोन का भुगतान नहीं करते हैं, आप कोई ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद बैंक आपके पास नोटिस पे नोटिस भेजता है। जैसे कि मैंने बताया, पहला जो नोटिस होता है वो होता है 138 के अकॉर्डिंग। दूसरा नोटिस होता है एलआरएन, मतलब लोन रिकॉल नोटिस। उसके बाद तीसरा जो नोटिस होता है वो होता है डीएलएन नोटिस, मतलब डिमांड लोन नोटिस। तो इस तरह के और भी नोटिस आपके पास आते रहते हैं। जब 90 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद बैंक आपके अकाउंट पे एक चेक लगाता है और आपकी जो किस्त होती है वो हो जाती है बाउंस। तो उस बाउंस किस्त होने के बाद बैंक जाता है कोर्ट में और सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग आपके पास एक नोटिस आता है। उस नोटिस के तहत आपसे बैंक ये बोलता है कि आपका जो बैंक का लोन है उसको आप टाइम से पे करिए, आपकी जो इनकम्प्लीट ईएमआई है आप उसको भी फिल करिए। अगर आप वो भी अनसुना कर देते हैं, कोर्ट के जरिए आपके पास समन भिजवाएगा, आपको कोर्ट बुलाया जाएगा। कोर्ट बुलाकर आप बैंक आपसे बोलता है कि जितना भी आपके पास जो भी ड्यू पेमेंट है आप उसका भुगतान कर दीजिए, लेकिन आप वहां जाकर बताते हैं कि आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, तो उस केस में बैंक बोलता है कि आप अपने
अपने जो पेनल्टी छोड़ दीजिए, ब्याज और आपका जो मूल है वही दे दीजिए। अगर उसके बाद भी आप वो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो बैंक के पास एक अथॉरिटी होती है आपके घर के कागज। तो बैंक कोर्ट को बोलता है कि हमको घर की ऑक्शन करने की अनुमति दीजिए। ऑक्शन करने के बाद हम जो भी हमारा जो लोन का बकाया है वो उससे वसूल कर सके। अब इस मामले में कोर्ट होता है इतनी जल्दी बैंक को ऑक्शन की अनुमति नहीं देता है। उस मामले में कोर्ट पूरी छानबीन करता है और लीगली बैंक को ये अधिकार देता है कि बैंक उस मकान की ऑक्शन करा दे, उसकी नीलामी कर दे। बैंक आपके घर के गेट पर एक कागज चिपका के जाएगा, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस। नीलामी के बाद जो भी बैंक वसूल कर पाता है वो रख लेता है। उसके बाद आपका जो लोन होता है उसका सेटलमेंट कर दिया जाता है। बैंक अपना जो रकम जितनी वसूल हो सकती है उतनी वसूल कर लेता है। उसके बावजूद बैंक आपको एक आखिरी ऑप्शन देता है नीलामी के बाद भी कि आप जितनी भी नीलामी की राशि है आप इसका भुगतान कर देंगे तो आपका घर हम आपको वापस कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो इस बात का याद रखें कि आपको लोन अवश्य चुकाना ही पड़ेगा, अन्यथा बैंक के पास ये अधिकार होता है आपके घर को ऑक्शन कराने का। अब बात करते हैं व्हीकल लोन की। मान लीजिए आपने कोई व्हीकल खरीदा, कोई कार खरीदी, तो उस मामले में भी होम लोन जैसा ही कंप्लीट प्रोसीजर होता है। अगर आप ईएमआई नहीं पे करते 90 दिन के बाद सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आता है, उसको भी अनसुना करते हैं तो मामला फिर से कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद बैंक आपसे बार बार बोलेगा कि आप जो भी इसका जो पेमेंट है उसको दे दीजिए और अपना जो लोन है उसको सेटलमेंट करा लीजिए। अगर आप उतना भी नहीं देते तो बैंक कोर्ट के जरिए आपकी बाइक ले लेगा और उसकी नीलामी के बाद उसको सेल के बाद जो भी अमाउंट आपका लोन का होगा वो रिकवर कर लेगा। तो इसका जो प्रोसीजर तो लगभग होम लोन की तरह ही होता है। अब बात करते हैं गोल्ड लोन की। मान लीजिए आपने गोल्ड लोन ले रखा है तो उसके 3 प्रोसीजर होते हैं। गोल्ड लोन मिलता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। और जितने भी आपकी गोल्ड की प्राइस होगी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके गोल्ड लोन की प्राइस है 1 लाख रुपए, तो बैंक आपको 75 या 80% तक ही आपको लोन देगा। तो मान लीजिए बैंक ने आपको 75,000 का लोन दिया, वो भी 5% के लिए, तो आपको साल भर के बाद सिर्फ जो उसकी ब्याज मिलेंगे लगभग 5,000 रुपए वो आपको बैंक में जाकर जमा करनी होगी। उसके बाद आप अपने जो गोल्ड लोन है उसको रिन्यू भी करा सकते हैं। अदरवाइज आप पूरा पेमेंट करके 80,000 रुपए पूरा पेमेंट करके ब्याज समेत अपने गोल्ड को वापस ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अपने लोन का पेमेंट नहीं करते, ना ही ब्याज देते ना ही मूल देते हो, तो बैंक आपके पास फिर से नोटिस भेजेगा। अगर आप उस नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हैं और कोई भी इंटरेस्ट नहीं जमा करते हैं, ना ही कोई उसकी मूलधन जमा करते हैं, तो लास्ट ऑप्शन में बैंक कोर्ट के जरिए उस गोल्ड को उसकी नीलामी कर देगा, उसका ऑक्शन कर देगा। ऑक्शन के बाद मान लीजिए गोल्ड 1 लाख रुपए का था तो 75,000 मूलधन और 5,000 आपका लगभग जो इंटरेस्ट था वो 80,000 रुपए रख लेगा और 20,000 रुपए का डीडी बनाकर आपको वापस कर देगा। तो इस तरीके से गोल्ड की रिकवरी ऐसे कर लेता है। गोल्ड लोन की इंटरेस्ट रेट कम इसलिए होती है क्योंकि ये 100% सिक्योर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। दूसरी बात दोस्तों ये है, अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले ये प्रोसीजर आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही लोन लीजिए। अगर आप लोन को पेमेंट कर सकते हैं तभी आप लोन लीजिए। अगर आप लोन पेमेंट नहीं कर सकते तो मेरी समझ से आप लोन नहीं लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी सिविल डाउन हुई तो लाइफ टाइम कोई बैंक आपको 1 रुपए का लोन भी नहीं देगा। तो मेरे दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।